तो कह रहे थे कि अब हम अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, याद है सभी को? ओके, अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। और अर्थक्वेक की जो वेव्स है, मैंने आपसे कहा था दो प्रकार की होती है, कृपया करके बातें बिल्कुल बंद कर लें, ठीक है? ओके, अर्थक्वेक की जो वेव्स है बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है? एक ये हो गई आपकी जो है बॉडी वेव्स, और एक जो है आपकी होगी सरफेस वेव्स। एक जो है ये हो गई आपकी सरफेस वेव्स। तो दो प्रकार की आपकी तरंगें होती हैं, एक बॉडी वेव्स, एक सरफेस वेव्स। और हमने बात करी थी कि जो हमारी बॉडी वेव्स है जनरली ये हमारी दो प्रकार की होती है। आगे फर्दर अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक होती है मेरी प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जरा बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान दें, बातों को कम कर लें जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा, वरना चीज आपके समझ में नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, है ना? प्राइमरी वेव्स को हम लोग पी वेव्स भी बोलते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आज सुबह से यहाँ इंटरनेट नहीं है, ठीक है? ये रीजन है कि सुबह वन स्ट्रीक यूट्यूब कोई सेशन नहीं हो पाया। और ये प्लस की क्लास है, तुम लोग बड़ा पूछना प्लस का मतलब क्या है सर, क्या है प्लस में? ऐसा प्लस में ऐसा है कि तुम्हारी प्लस क्लास बैकअप लेके चला रहा हूँ। ये बैकअप 1 से 1.5 घंटे का ही है बस, समझ लो। आज और भी क्लास हो नहीं पाएगी, यहाँ फाइबर कट हो रखा है। अब तुम लोग ये होती है प्लस की वैल्यू, यहाँ पे जो है बिल्कुल बैकअप भी जुगाड़ करके चलानी पड़ती है क्लास। हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा प्लस रहती है, ठीक है? सेकेंडरी वेव्स, इसको हम एस वेव्स भी बोलते हैं। चलिए ध्यान देंगे, दिख रहा है सभी को? पहले बताइए यहाँ पे, इज इट विजिबल टू ईच एंड एवरीवन? आपको याद होगा कि मैंने कल ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया था। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या है इसकी, पहले हमें इन सभी वेव्स को समझना है ना? और आज आपको बहुत से नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। आज वो डिस्कॉन्टिन्यूटी वगैरह सब आप जान जाओगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है? शुरू करें? ये बना लिया सभी ने? तो भूकंप की दो वेव्स होती हैं, दो तरंगे होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आपकी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। समझ गए इतनी बातें? चलिए अब जरा इसका मीनिंग जानते हैं हम लोग, ठीक है? चार्ट में आपके सामने ओपन कर दूंगा जब भी कोई दिक्कत आएगी तो। अब आप इमेजिन करो कि ये जो है आपका सरफेस हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, ये जो है धरती का सरफेस हो गया। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है? धरती का सरफेस हो गया। अब जो है यहाँ पे बढ़िया फर्स्ट क्लास ये पेड़ वगैरह इसलिए लगा देते हैं ना, इससे फीलिंग सी आती है थोड़ी कि हाँ सर कहाँ की बातें कर रहे हैं। और ये घर वगैरह जो है पूरा प्रॉपर आपने बना लिया, ये मैकडॉनल्ड्स भी आपका यहाँ पे। चलो है, अब क्या है, इस बात को समझे आप कि थोड़ा सा जो है नीचे इसको बना दें और इसको भी जो है नीचे बना दें, ठीक है? चलिए अब आप सभी को पता है कि क्या मैं इस बात को बिल्कुल लर्नर्स मान सकता हूं कि ये वाला जो एरिया है मेरा, मैं कह सकता हूं लिथोस्फेयर। जरा ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फेयर हमारा कितना किलोमीटर तक, जरा कमेंट करके बताओ। सब पढ़ा है विशाल सर ने, लगभग कितनी गहराई तक? 150 किलोमीटर। लगभग कितना? 150 किलोमीटर तक, ठीक है? शाबाश। अच्छा, अब मान के चलिए कि यहाँ पे कोई रॉक है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई रॉक है। मान लो कि ये कोई रॉक का टुकड़ा है, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए। ये कोई रॉक का टुकड़ा है, मान लो ये हिल गया, अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, मतलब टूटना भी छोड़ो, ये रॉक जो अपनी जगह से खिसक गया, ये रॉक जो है डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से खिसक गया। अगर मान लो किसी कारण ये रॉक डिस्प्लेस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्ट ऊपर जाके पड़ेगा, हाँ या ना? इसका इफेक्ट जो है यहाँ पे भी जाके पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो है यहाँ पर भी जाके पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ भी पड़ेगा, इसी का जो इफेक्ट है वो यहाँ भी पड़ेगा। मतलब अगर नीचे कुछ हरकत होगी, ओके ध्यान देंगे, नीचे अगर कोई हरकत होगी तो उसका इफेक्ट ऊपर हर जगह पड़ेगा। पोजीशन ए, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन ए। अब अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले भूकंप का असर, या सबसे पहले ये जो एकदम से वेव्स गई ये यहाँ पे जाके टकराई, हाँ या ना? मतलब मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सबसे पहले जैसी पत्थर खिसका, सबसे पहले जो वेव्स है, जो तरंग है, वो यहाँ पे जाके हिट करेगी, यहाँ पे जाके हिट करेगी, मान सकते हो, है ना? हिट तो यहाँ पे भी होगा, हिट यहाँ पे भी होगा, हिट यहाँ पे भी होगा, हिट यहाँ पे भी होगा। लेकिन आपके सामने 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 और ए। बताओ इन पांचों में से वो कौन सी पोजीशन यहाँ पे हिट सबसे पहले होगा? ए पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ए पोजीशन। क्या इसी ए पोजीशन को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं क्या? क्या इसी जगह को मैं एपी सेंटर बोलूंगा? बिकॉज सबसे पहले भूकंप यहीं पे महसूस हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ऑब्वियस ही बात है, आपने देखा होगा कि ये वेव जो है यहां से निकल के यहां पहुंची। ये देखिए, ये वेव सबसे पहले यहां देखिए, मेरा मार्कर देखिएगा, ये वेव जो है ऐसे निकली, सेलेक्ट हो जा, हाँ, ये ऐसे जो है निकल के यहां लगी जाके। उसके बाद ये जो वेव है ये आगे को फैल गई होगी, आगे को फैल गई होगी, फैल गई होगी। अब जैसे ये वेव यहाँ पे आगे लगी तो आगे को फैल गई होगी, आगे को फैल गई होगी, आगे को फैल गई होगी। ऐसी यही जो वेव है ये भी आगे को फैल गई होगी, फैल गई होगी, फैल गई होगी। सेम यहाँ तक गई, आगे को फैल गई होगी, आगे को फैल गई होगी, आगे को फैल गई होगी, सेम फैल गई होगी, फैल गई होगी, फैल गई होगी। मान सकते हो क्रैक पड़ जाते हैं धरती पे पूरे, क्रैक जब भूकंप आता है ना। अब यहाँ पर क्या चीज है, मुझे एक चीज बताओ, ये रॉक है, ये यहाँ पे हिला है, जरा ध्यान देंगे, ये रॉक है यहाँ पे हिला है, ये रॉक यहाँ पे हिला है, और यहीं से जो है सारा ड्रामा शुरू हुआ है, ठीक है? निया गुर्जर समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड।
हमारी रेगुलर बिल्कुल जो है लड़की पहुंच जाती है। शाबाश। देखो अब यहाँ पे रॉक आपको दिख रहा है, ये चट्टान हिली, ध्यान देंगे ये चट्टान जो है यहाँ पे हिली बिल्कुल, और इसका जो असर है ऊपर गया, यहां गया, वहां गया, यहां गया। ध्यान से जो मैं कह रहा हूं सुनिए। आप मुझे बस एक बार बताइए, एक बार बताइए, अर्थ का सरफेस आपको दिख रहा है लिखा हुआ कहां पे है? अर्थ का सरफेस देखने को मिल रहा है कहां है? ये पूरा ऊपर अर्थ का सरफेस है। अब जरा मेरा ये येलो वाला मार्कर देखो, ये मैंने जहां पे 3 डॉट बनाए, क्या ये भी वेव्स हैं? क्या ये भी वेव्स हैं? और ये जो 3 डॉट मैंने जिन ब्लू लाइनों के ऊपर बनाए, मैंने 3 डॉट बनाए, मतलब 3 वेव्स के ऊपर, 1 2 3, 3 वेव्स के ऊपर मैंने डाउट बनाए। अब मुझे बताओ ये जो वेव्स हैं ये सरफेस पे दिख रही हैं आपको या नहीं? बिल्कुल, ये पूरा अर्थ का सरफेस है, ये पूरा अर्थ का सरफेस है। मेरा मार्कर देखो, ये पूरा अर्थ का सरफेस है। अब ये 3 वेव्स आपको सरफेस पे दिख रही हैं, वहीं पे ये वाली भी सरफेस पे दिख रही है, ये 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 भी, इन्हीं को बोलेंगे सरफेस वेव्स, इन्हीं को बोलेंगे सरफेस वेव्स। समझ पा रहे हो? पहली बताओ, बस सिंपल सी बात, जो सरफेस पे वेव्स बन गई वो सरफेस वेव्स, नाम से ही क्लियर हो गया है। अब कुछ टीचर्स मैं देख रहा था एक बार ऐसे ही कभी जब तैयारी कर रहे थे समझने के लिए, द सरफेस वेव्स आर जस्ट मूविंग अपॉन द स्लोप एंड जस्ट मूविंग डाउन। तो एट दैट टाइम आई थॉट, मतलब चल क्या रहा है? देसी आदमी अपने को इतना नहीं समझ में आता, सिंपल चाहिए, पता नहीं कैसे भी मतलब पढ़ा रहे थे। ये सरफेस वेव्स हो गई। ओके, ये अब अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स हैं वो सरफेस वेव्स। अब यहां देखिए, ये पत्थर जहां से चटका, जहां पे खिसका, यहां से जो चीजें निकल रही हैं, ये पूरी अर्थ की बॉडी है आपकी। ये देखो, ये पूरी अर्थ की बॉडी है। ऑब्वियसली बात है, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है हेड, बिल्कुल यहाँ पे घर पेड़ उगे हुए यहाँ पे जो वेव्स चलेंगे ऊपर, ये सरफेस वेव्स, और ये मेरे पूरे शरीर की बॉडी है। अंदर से जो वेव्स निकलेंगी बॉडी के अंदर से, बॉडी के अंदर से जो वेव्स निकलेंगी दे आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। सर दिखाना जरा बॉडी वेव्स कहां है? अरे ये देखो ना, ये देखो, ये जो ऊपर जा रही है, 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 बॉडी के अंदर से, मतलब धरती के अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं दे आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। खत्म बात, छप गया? बताओ जल्दी से, जो है छप गया दिमाग में? नहीं, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो ना, ये रहा, ये देखो, ये आपकी धरती होगी, यहां पेड़ उगा दिया, इस धरती से अंदर जाओगे 34 किलोमीटर गहराई पे क्या मिलेगी? पूरी क्रस्ट मिलेगी। और अंदर जाओगे 150 किलोमीटर तक क्या मिलेगा? लिथोस्फेयर मिलेगा, है ना। ये पूरा हिस्सा क्या है? ये बॉडी तो है अर्थ की, ये क्या है? बॉडी। ये पूरा हिस्सा क्या है? बॉडी। और यहाँ पे जो भी वेव्स निकलेंगी उन्हीं को क्या बोलेंगे? बॉडी वेव्स बोलेंगे, शारीरिक तरंगे, शारीरिक तरंगे। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग? अभी सब हो जाएगा, अभी यहाँ तो देखें, अभी समझ गए आप लोग? अब अगर मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पे बोलूं, जरा इस चार्ट पे आइए, ये देखो। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया सर? प्लीज शो पीडीएफ क्लास। कौन है ये? ठीक है, पीडीएफ से ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है ये? इफ यू वांट पीडीएफ आई विल शो यू। मतलब पर्सनली आप बताओ, एक तो आपको कोई इंसान खुद बिल्कुल मार्कर से लिख लिख के समझा रहा है, तुम्हें पीडीएफ चाहिए? यहाँ पे इस स्लाइड में दिखा भी दूंगा, बट मैं बता रहा हूँ तुम खुद फीके पड़ जाओगे, तुम्हें नहीं आएगा मजा। इफ यू वांट आई विल ट्राई, मैं कल दिखा दूंगा आपको स्लाइड, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लर्निंग ज्यादा बेटर, जो आपको प्रॉपर एकदम जो है मार्कर से ढंग से मैं समझूं। बिकॉज मैं ऑफलाइन में भी जब ऐसे ही पढ़ाता था तो बच्चे मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया करते थे, मैं सच बता रहा हूँ। बाकी इफ यू वांट आई विल शो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, इमेज हम सब निकाल लेंगे। चलो, लेकिन थोड़ा आपको मजा नहीं आएगा, आप कहेंगे सर ये क्लास बोरिंग लग रही है, समझ लो। चलो खैर, इफ यू वांट आई विल शो यू आल्सो। ओके, चलो, ये बॉडी वेव्स हो गई और सरफेस वेव्स। अब आप देखो, भूकंप की जो वेव्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। क्लियर हो गया सर? अब जो बॉडी वेव्स हैं ये, सॉरी, अर्थक्वेक की जो वेव्स है 2 प्रकार की होती है, बॉडी और सरफेस वेव्स। अब आगे भी सरफेस वेव्स को आप छोड़ दो, अभी इसको इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, पहले बॉडी वेव्स को। बॉडी वेव्स जो आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब इनको जरा चर्चा करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नो, सभी यहाँ पे बिल्कुल फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गई प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स का मतलब प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स का मतलब सेकेंडरी वेव्स। मैं बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए, ऐसे समझोगे कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। यकीन मानिए, तुमसे एक्सपीरियंस हो, सीनियर हो तुम्हारा, ये सोच के समझ लो कि सर को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, है ना। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इस बात को समझो। बस तुम अभी पेपर निकालो, आई प्रॉमिस, जितनी मैंने 9 एसएस भी आज तक दी है ना, वैसे पुराने बच्चों को तो कई बार सुनाइए गाथा, तुम्हें भी सुना दूंगा कि 9 बार क्यों भारूंगा मैं। ठीक है, कभी आराम से बैठना जो है। पी वेव्स और एस वेव्स की चर्चा करते हैं, देखेंगे आप। ओके,
प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स क्या है? देखो, इसका नाम प्राइमरी है, इसका नाम सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब जो चीज पहले आती है, सेकेंडरी मतलब जो चीज बाद में आती है। सेकंड मतलब बाद वाला, प्राइमरी मतलब पहले। पहले प्राइमरी क्लास आती है, फिर सेकंड क्लास आती है। ऑब्वियस ही बात है, आप जानती हैं। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, जरा यहां पे ध्यान से देखना। यहां देखो, आप कहेंगे सर ये क्या बना आपने, मेरा हाथ दिख रहा है, यहां देखो, यहां पे देखो, हाथ ही काफी मेरा। जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखना, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाना। इमेजिन करो कि मैं ए टू बी जाऊंगा, ठीक है? यहां देखिए, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। समझे बात? इस तरीके से आप जा रहे हो, यहां से स्टार्ट करो, मेरा मार्क हाथ देखो, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, वेव आगे को जा रही है। समझ बात? क्लियर हो गया? ये होती है प्राइमरी वेव्स। सिंपल, कोई ज्यादा साइंस नहीं लगानी है, सिंपल ऐसे से याद रखना है। कम। अब आओ इस पे, यहां पे आइए, एस वेव्स की बात करते हैं। सभी ने, अरे इसको लिखना नहीं है, लिखे कैसे? इसको लिखना नहीं है, हर चीज बचपन से लिखते हैं, आपको समझना है लिखना कैसे है। तुम एक बात बताओ, 12th के बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो क्या कि वहां पे क्वेश्चन आएगा लिखो पी वेव्स और एस वेव्स? समझना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है अपने को, कंसेप्ट पता हो। जो चीज लिखने वाली होगी मैं अपने आप बता दूंगा। अभी मेरी क्लास में मैं समझाता ज्यादा हूं इंस्टीट्यूट ऑफ नोट, मेरा काम समझाने का ज्यादा है। जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना लिख लो, अगर आपको लिखना है। वैसे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ ध्यान दोगे, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बाय मार्कर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ला सकता हूँ चीजें, बस तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडरी वेव्स, जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ। इसके कोई नोट्स थोड़ी होंगे वेव्स के यार, ये देखो, यहाँ देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सभी ने पानी की वेव तो देखी कि पानी कैसे बहता है। अगर आप सभी ने पानी की जो वेव देखी है, ठीक है, अगर आपने पानी की जो वेव देखी है, ऐसे बहती है पानी की वेव से, ऐसे ऐसे बहता है पानी। पानी कुछ इसी तरीके से बहता है साइन वेव, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपकी सेकेंडरी वेव होती है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो बोर्ड के सामने आपकी जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो, मुझे जरा इस बोर्ड को देख के आप लोग बस एक चीज बता दीजिए कि आपको एस वेव्स और पी वेव्स का डायग्राम दिख गया? दिख गया? अब आपसे अगर मैं पूछूं कि जरा जनरली मुझे बस देख के एक आइडिया दो कि पी वेव्स और एस वेव्स, ये पी वेव्स हैं, ये एस वेव्स हैं, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ज्यादा स्पीड के साथ कौन मूव करता होगा? आंसर दो, एस या पी? एस या पी? कुछ एस बोल रहे हैं, कुछ पी बोल रहे हैं, कुछ एस बोल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान दो। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो भैया पी वेव्स ज्यादा फास्ट मूव करती हैं, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। सर क्यों? मैं बताता हूं। गाइस यहां पे देख रहे हो आप, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, इतना इतना समय तो है नीचे आने में लगेगा, फिर ऊपर जाने में समय लग जाएगा, फिर नीचे। आप देखो ऊपर और नीचे जाने में कितना समय लग रहा है, डिस्टेंस तो बहुत कम कवर हो रहा है। ये देखो, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ नॉन स्टॉप चीजें आगे मूव हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे का झमेला नहीं है, सीधा चल रही है, सीधा चल रही है, रुक नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पी वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एस वेव्स। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, जो पी वेव्स हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इनकी गति ज्यादा होती है एस वेव्स की तुलना में। तभी तो इसका नाम प्राइमरी वेव्स, इसको हम प्राइमरी वेव्स बोल क्यों रहे हैं? प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब बाद में। आप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की हिंदी में देखोगे, प्राइमरी मतलब पहले होता है, सेकेंडरी मतलब बाद में होता है। ये प्राइमरी वेव्स इसलिए है क्योंकि ये पहले पहुंच जाती हैं। ये सेकेंडरी वेव्स हैं, ये बाद में आती हैं, इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है इसलिए बाद में आती है। पहले बताओ, जो बात बताइए वो समझ में आई क्या? ओके, अब इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अभी आप जरा यहाँ पे देखिए, मैं पहले सिर्फ कुछ आपके सामने कुछ कंसेप्ट बेसिक बेसिक तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद इन सब चीजों को मैं मिला दूंगा और आपको इतना जबरदस्त कंसेप्ट समझ में आएगा ना, आपको मजा आ जाएगा देख के, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी क्या है कि मैं जैसे मानते हो ना, अभी मैं पिलर्स लगा रहा हूँ। जब मैं सारे पिलर्स लगा दूंगा उसके बाद मैं ऊपर लाइट डाल के एक ही बार लाइट ऑन करूंगा, पूरे में चांदना उचांदना हो जाएगा। बस अभी क्या है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद यू फील कि हाँ वाकई में यार मजा आ रहा है, यू विल एंजॉय। देखिए, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, पी वेव्स, और आपने जो है सब जान लिया। अब मैं पहले आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि कहीं बच्चों को अगर कोई ऐसा भी जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, वैसे साइंस की इसमें कोई नीड ही नहीं है। मान लो कि अर्थ का सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, और यहाँ पे कोई रॉक जो है वो आपका डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा जो है खिसक गया। तो जैसी रॉक खिसकेगा
जो भी इफेक्ट ऊपर पड़ेगा वो वेव्स की फॉर्म में पड़ेगा। मतलब रॉक इसका यहां से जो भी चीज जाके ऊपर लगेगी वो वेव्स की फॉर्म में लग रही है, तरंगों की फॉर्म में जाके चीजों पर इफेक्ट कर रही है। ये बात ध्यान रखना। ये जो ऊपर को जा रहा है असर, ये जो असर ऊपर जा रहा है ये वेव्स है, ठीक है। अब ये कैसे सर, जैसे कि आप इस बात को मान सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक गाना बज गया, आ जाओ भाभी डीजे पे। अब यहाँ से जो गाना बजा वो मेरे कान तक आ रहा है वेव्स की फॉर्म में, समझे बात। तो ऐसे ही समझो यहाँ पे कि भाई जी यहाँ रॉक जैसी खिसका तो यहाँ से जो चीजें ऊपर जाके लगी तो ये वेव्स की फॉर्म में चीज ऊपर जा रही है। मतलब एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में ऊपर जाके टकराएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्या बात समझे, क्या बात समझे। अब इतनी बात हम लोग समझ गए, आगे चलिए। अब क्या चीज है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लो कि लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन का समय था। अब ये मत कोई पूछना कि सर लॉकडाउन क्या होता है ना। इस चीज से बहुत वाकिफ हैं आप सभी लोग, ठीक है। अब सभी को पता है कि लॉकडाउन में जो है वाइन शॉप बिल्कुल बंद थी, शराब बिल्कुल बंद थी। पंजाब और केरल और कर्नाटक ने हद मचा रखी थी, केरल और पंजाब ने ज्यादा ही हद मचा रखी थी कि भैया खुलवाओ, हमारी सरकार आधा टैक्स तो यहीं से कमाती है, ठीक है। खैर चलो, पूरा इंडिया ही परेशान था इस चीज से, तो सबको शराब पहले चाहिए होती है, अल्कोहल पहले चाहिए होता है। तो एक खबर आई कि भैया एक शराब की शॉप ओपन करी जा रही है इंडिया में। एक लॉकडाउन के दौरान एक जो है लिकर की शॉप ओपन करी जा रही है। बस पूरे भारत में एक ही लिकर की शॉप जो है ओपन करी जा रही है। एंड यू ऑल नो दैट कि सब कैसे भागेंगे यहाँ पे। इतनी लाइन जो है तुम्हें कभी एग्जाम देने के बाहर नहीं मिलेगी जितनी लाइन तुम्हें यहाँ मिलेगी, है ना। सब जो है बिल्कुल तुरंत यहाँ पे जाके खड़े हो गए। पूरा जो है सुबह मंडी लग चुकी है, अभी सुबह के 6 बजे हैं। इतनी बड़ी लंबी जो है भगवान भोले शंकर के मंदिर के बाहर नहीं लगती, यहाँ लग गई पूरी लाइन, पूरी जो है लाइन लग गई भाई साहब, बिल्कुल ऐसे है। और मतलब ये मान के चलो कि वेट कर रहे हैं कि कब ये खुले और तुरंत जो है पेटियां उठा लें। अब आप कहोगे सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हुए यहाँ कहाँ आ गए, है ना। अभी पता चलेगा क्यों यहाँ पे आ गया, यहीं से कंसेप्ट निकलेगा, इसी लॉकडाउन से, इसी शॉप से कंसेप्ट निकलेगा। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। देखिए अब आप मुझे बताओ कि इस ए शॉप के पास बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है या नहीं है ना। अब एक आया व्यक्ति, अब इसे बोला बेटा तू तो निकल ले, अब तेरा जब तक तेरा नंबर आएगा तब तक तो ये दुकान खाली हो जाएगी जब तक तेरा नंबर आएगा तब तक तो दुकान खाली हो जाएगी, कहीं और जाओ। इसने बोला कहीं और भी क्या है हिसाब किताब कुछ थोड़ा बहुत, कि हाँ एक शॉप और खोल दी है सरकार ने, सरकार ने एक शॉप और खोल दी है, जल्दी चल जा, क्या होता है वहां थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, वहां चल जा। इसने कहा अच्छा कि वहां चल जा, ज्यादा भीड़ भी नहीं है, तो यहाँ चलेगा लड़का, यहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं थी यहाँ चलेगा, ठीक है ज्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ लग गया लाइन में आके ठीक है, यहाँ पे आके लग गया। अब यहाँ पे भी जो है आप मान के चलिए कि चीजें खत्म हो गई हैं, यहाँ पे भी जो है मामला खत्म हो गया, ठीक है। फिर एक लड़का और आया इस वाली लाइन में, ये कुछ बचा है क्या, कि नहीं नहीं अब यहाँ तो सब खत्म होने वाला है, आप एक काम करो, सरकार ने एक शॉप और खोली है गांव में, वहां कोई जाएगा नहीं, वहां चल जाओ। सरकार ने एक शॉप जो है गांव में भी खोली है, वहां चले जाओ, गांव में चले जाओ, वहां भी सरकार ने एक शॉप खोली है, वहां कोई जाएगा भी नहीं, वहां चल जाओ, वहां तुम्हें जो है सब कुछ मिल जाएगा, सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब ये गांव में खुली एक शॉप, यहाँ मुश्किल से ऐसी खड़े हैं। अब आप देखो आपके सामने 3 शॉप है, ये वाली शॉप बिल्कुल हाउसफुल है, सब खत्म। उसके बाद ये भी हाउसफुल होगा, ये जो है गांव में यहाँ भीड़ ही नहीं है। बताओ ए बी सी में से वो कौन सी शॉप है यहाँ भीड़ नहीं है, जल्दी बताओ। सी, वो कौन सी शॉप है यहाँ पे थोड़ी भीड़ है पर पूरी भीड़ नहीं है, वो कौन सी यहाँ पे थोड़ी भीड़ है पर पूरी नहीं है, बी। और वो कौन सा यहाँ बिल्कुल हाउसफुल है मामला, ए। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है लास्ट, मान लो लास्ट बंदा है खड़ा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ए बंद, चलो ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लास्ट वाला बंदा खड़ा है लाइन में सबसे आखिरी पे ही है। सपोज करो विशाल सर तुम्हारे यहाँ से जा रहे थे, ये लास्ट बंदा खड़ा है पूरी भीड़ वाली लाइन में। ऐसी मन किया मेरा, मैंने 20 को घुमा के एक लात, भट देसी के आगे को लात मारी मैंने, ये आगे वाले पे गिरा, आगे वाला उस पे गिरा, फिर उस पे गिरा, फिर उस पे गिरा, ढे 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 ढे, और सबसे आगे वाला शॉप के सीधा काउंटर के ऊपर जाके गिर गया। मतलब मैंने एक को लात मारी और एक के ऊपर एक एक एक, बिल्कुल मामला जो है, और ये सीधा ऊपर बिल्कुल जो है ही पानी पे जो है बिल्कुल काउंटर पे जाके गिर गया। काम बिल्कुल फास्ट हो गया, मान सकते हो। एक लात और हाल देखो जरा, कहाँ जाके गिरा वो काउंटर पे, बिल्कुल मतलब आसमान पे ही उसे उसे यहाँ ढंग से जो है शराब के दर्शन हो गए, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये बात भी हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक खड़ा हुआ है लास्ट वाला बंदा, इसको मैंने घुमा के एक लात मारी, चलो ये आराम से यहाँ पे गिर गया, इतना दूसरे वाले पे असर नहीं पड़ा, ठीक है। फिर जो है इसने गिर के दूसरे वाले पे हाथ मारा, फिर दूसरे वाला गिरा, फिर गिर के इसने इस पे हाथ मारा, ये वाला गिरा, फिर इसने इस पे हाथ मारा। मतलब यहाँ पे काम फिर भी थोड़ा सा स्लो है ना, क्योंकि यहाँ पे गैप काफी ज्यादा है।
जितनी तेजी से यहाँ पे ड्रामा होगा उतनी तेजी से यहाँ पे ड्रामा नहीं होगा। इस ए शॉप के कंपैरिजन में ये वाला मामला थोड़ा सा स्लो है ना, स्पीड के मामले में यहाँ थोड़ा काम धीरे होगा। ये इस पे गिरेगा ही नहीं, पहली बात गिरे, मान लो ये लास्ट वाला बंदा नीचे गिरा, फिर गिर के इसने आगे वाले को धक्का मारा, फिर आगे वाला गिरा, मतलब यहाँ थोड़ा काम स्लो चल रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने इस पर्सन को जो है लात मारी, ये गिर गया नीचे, आगे तक गया ही नहीं, वो आगे तक हाथ ही नहीं पहुंचा, आगे वाला ऐसे ही खड़ा रह गया, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे काम वेरी स्लो हो जाएगा, यह मामला वेरी स्लो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इस बात को आप लोग मान के चलें कि जो ए शॉप है, ए शॉप में काम बहुत फास्ट हुआ, बी शॉप में थोड़ा स्लो हो गया, और सी शॉप में मामला बिल्कुल वेरी स्लो हो गया। पहले बताओ इस बात को आप लोग समझ पाए क्या? इस बात को आप लोग समझ पाए? ठीक है, समझ गए ना कैसे स्लो हुआ? अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार पोल कराना चाहूंगा, जरा जितने बच्चों को ये एग्जाम्पल बस लॉकडाउन वाला समझ में आ गया, ईमानदारी से वो ट्रू पे दबा दें। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है, यहां देखेंगे, जब भी सुनेंगे, यहां पे ध्यान देना, देखना, जब भी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जब भी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जब भी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, एक ऐसी चीज को हम बोलते हैं सॉलिड, जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं लिक्विड। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं गैस। अगर आप कोई भी सॉलिड सब्सटेंस देखोगे, मतलब जनरली आज आप अपना क्या करो, जैसे कि एग्जांपल, ये एक जो है सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक सॉलिड है, ये गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, पानी भी नहीं, गैस भी नहीं है। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स अंदर बहुत करीब करीब है, तब ये बिल्कुल सख्त है। ये सख्त क्यों है, सॉलिड क्यों है? बिकॉज के मॉलिक्यूल्स बहुत आसपास हैं, अंदर इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जमे हुए हैं आसपास। पानी जो होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तभी वो फैल जाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स और बहुत दूर होते हैं। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो ए वाली शॉप है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आसपास, कितने सारे मॉलिक्यूल्स पास पास थे, मॉलिक्यूल मतलब इंसान समझ लो, ये जो लोग लाइन पे खड़े हैं सब मान लो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत पास थे, हल्का सा पीछे से एक लात क्या पड़ी, स्पीड बहुत तेज हो गई, काम बहुत फास्ट हो गया। इसका यह मतलब है कि जहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, वहां पे स्पीड बहुत तेज रहती है, मतलब सॉलिड के अंदर स्पीड बहुत फास्ट रहती है। यहां पे देखिए, यहां मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं, हाँ सर थोड़ा दूर है, ये हो गया लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं। लिक्विड में जो स्पीड है, लिक्विड में जो स्पीड है वो सॉलिड के कंपैरिजन में स्लो रहेगी। लिक्विड के अंदर अगर आप किसी चीज को ट्रेवल करवाओगे, लिक्विड के अंदर अगर आप किसी चीज को ट्रेवल करवाओगे तो स्पीड स्लो रहेगी। सॉलिड के अंदर अगर आप ट्रेवल कराओगे तो स्पीड फास्ट रहेगी। मॉलिक्यूल गैस में तो अगर आप देखेंगे तो यहां देखो, एक यहां है मॉलिक्यूल, गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, एक यहां एक यहां एक यहां। गैस के अंदर स्पीड बहुत 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 स्लो हो जाती है। मतलब गैस के अंदर अगर आप ट्रेवल करवाओगे वेव्स को, अगर गैस के अंदर आप वेव्स को ट्रेवल कराओगे तो स्पीड वेरी वेरी स्लो हो जाएगी। यहां से हमने क्या सीखा कि सॉलिड एक ऐसी चीज होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। अगर सॉलिड के अंदर से वेव्स को पार कराओगे, अगर मैं कहता हूं कि जो है ये बोर्ड मेरा सॉलिड है, इसके अंदर से मुझे कोई वेव पास करवानी है, तो बहुत, मेरा मार्कर देखो कहां गया, जिस पे लिखना है उसे मैंने हाथ में उठा लिया। जस्ट इमेजिन कि ये सॉलिड है, ओके, जस्ट इमेजिन कि ये सॉलिड है, ये जो है सॉलिड, जस्ट इमेजिन ये सॉलिड है, एक सॉलिड चीज है ये। अगर मुझे इस फोन में से कोई वेव पास करानी है, तो सॉलिड में से वेव बहुत फास्ट पास हो जाती है। अब मान लो कि मेरे हाथ में लिक्विड है, पानी है, अगर मुझे किसी पानी में से वेव को पास कराना है तो थोड़ा स्पीड वेव्स की कम हो जाती है पानी के अंदर। अगर मेरे हाथ में गैस है, गैस से अगर मुझे वेव पास करानी है तो गैस से वेव बहुत धीरे धीरे पास होती है। अब यहां पे क्या चीज है, यहां पे जो नोटिस करने वाली बात है, तो मुझे यहां से एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि सॉलिड में वेव्स बहुत फास्ट गुजर जाएंगी, लिक्विड में जो वेव्स गुजरेंगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, और गैस में से अगर मुझे वेव्स गुजारनी है, अगर मुझे गैस में से वेव्स को पार करवाना है तो वेव्स बहुत ही स्लो तरीके से, मतलब गैस के अंदर जो वेव्स हैं वो वेरी वेरी स्लो ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में बहुत स्लो ट्रैवल करेंगी। मतलब कुल मिला के सॉलिड में वेव्स सबसे तेज ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में थोड़ा स्लो ट्रैवल करती हैं, गैस में वेव्स बहुत ही धीरे धीरे ट्रैवल करती हैं। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब ये हमारा जो है अर्थ का सरफेस हो गया, ये अर्थ का सरफेस हो गया,
ये अर्थ का सरफेस हो गया। अगर मैं इसी अर्थ के सरफेस से नीचे आ जाऊं, 150 किलोमीटर तक मुझे जो देखने को मिलता है वो मिलता है मुझे लिथोस्फीयर। अगर मैं जो है और नीचे आ जाऊं तो मुझे जो है 2900 किलोमीटर तक मुझे पूरा, पहले चलो 700 कर लो, 700 तक मुझे मेंटल देखने को मिलता है, मेंटल देखने को मिलता है। और 2900 किलोमीटर तक मुझे पूरी जो है, क्या कर दिया मैंने, 150 700 मुझे अस्थिनोस्फीयर देखने को मिलता है, अस्थिनोस्फीयर। फिर 2900 तक जो है आप कह सकते हैं मुझे जो है मिजोस्फीयर देखने को मिलता है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे 6400 किलोमीटर तक पूरा जो है आपका नीचे पूरा बेरिस्फीयर देखने को मिलता है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी बात अभी भी चलो करनी बेकार है। सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, सॉलिड के अंदर वेव्स बहुत तेज ट्रेवल करती हैं, बहुत फास्ट स्पीड में, लिक्विड में थोड़ा धीरे वेव्स ट्रेवल करती हैं, थोड़ा धीरे, और गैस में बहुत धीरे स्पीड होती है वेव्स की। क्या ये कंसेप्ट आपके समझ में आया क्या? पहले आप ये बताओ। ओके, अब ये कंसेप्ट आपके जो है समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग समझेंगे, अब हमने इसको पढ़ लिया। देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये बात पता है, ठीक है, आप सभी को ये बात पता है, ठीक है, यू ऑल नो दैट, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे अर्थ का सरफेस जो है बना दूं, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे जो है अर्थ का सरफेस बना दिया। आप सभी को पता है कि थोड़ा जब तक लिथोस्फीयर चलता है तब तक चीजें सारी सॉलिड है। लिथोस्फीयर से नीचे जाओगे स्टीरोस्फीयर में चीजें आपको सेमी सॉलिड मिलेंगी, यहाँ पे ध्यान दो। फिर और नीचे आओगे तो आपको फिर चीजें सॉलिड मिलेंगी, फिर नीचे आओगे तो आपको चीजें लिक्विड मिलेंगी, फिर लास्ट में भी चीजें आपको सॉलिड मिलेंगी। याद आ रहा है? कोर तक, कोर में क्या रहता है? पूरा सॉलिड, फिर लिक्विड। याद आ रहा है? कल पढ़ा था पूरा, ठीक है। ये मैं जो बना रहा हूँ ना, ये देख लो, फिर कहीं आधे बोलेंगे क्या बना दिया सर आपने। फिर आधे जो है यहीं पे ये डायग्राम भेजा था बच्चे ने, यहाँ देख लो, यहाँ से याद दिलाता हूँ अगर याद आ रहा हो। ये वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? ये सॉलिड, ये ये याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? अब तो आ गया याद, है ना। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो है मैंने एक बहुत ही बेसिक सी बात करी आपके सामने, ध्यान से देखना। कुल मिला के मुझे इतना समझ में आ गया कि जब मैं धरती के अंदर जाता हूँ ना भाई, जब मैं धरती के अंदर जाता हूँ तो धरती के अंदर मुझे लिक्विड भी मिल रहा है। अब आएगा मजा, धरती के अंदर मुझे लिक्विड भी मिल रहा है, धरती के अंदर मुझे सॉलिड भी मिल रहा है। और जब ज्वालामुखी फटती है और ज्वालामुखी बाहर निकलती है तो बाहर गैस भी निकलती है, हाँ या ना। अब आप लोग इतना दिमाग लगाओ कि ये जो पूरा अर्थ का इंटीरियर है, धरती और धरती के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको सॉलिड भी देखने को मिल रहा है, आपको लिक्विड भी देखने को मिल रहा है, और धरती के बाहर आपको जो है गैस देखने को मिल रही है। जब ज्वालामुखी फटती है, बाहर पूरा लावा गर्मा गर्म निकलता है तो गैस निकलती है, धुआं निकलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थ के सरफेस पर और अर्थ के अंदर मुझे सॉलिड, लिक्विड और गैस देखने को मिलते हैं। इस बात को मान सकते हो आप लोग। अब आप लोग यहाँ प्रैक्टिकली तौर पे देखें, अगर अगर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे देखें, मैं इसी डायग्राम को खोल देता हूँ आपके सामने। यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तब कहोगे कि हाँ सर कुछ लगा, कुछ फील हुआ। सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं इस डायग्राम को भी स्टार्ट अगर करूँ, इस डायग्राम को बनाने से पहले आपको बता दूं, इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करिए कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलता हूँ कि यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, और यहाँ पर सॉलिड है और यहाँ पर लिक्विड है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना बस, खुद दिमाग लगाओ कि एक वेव है जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रही है जिसका नाम है ए, एक वेव है जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रही है जिसका नाम है ए, एक वेव है जो सॉलिड से, एक वेव है बी जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रही है। खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक वेव है ए जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रही है, एक वेव है बी जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रही है। जस्ट इमेजिन प्रैक्टिकली कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी। आप सभी को पता है कि वेव की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है। अब मान लो कि यहां से एक वेव निकली, यहां से लिक्विड से एक वेव निकल रही है, तो मुझे पता है लिक्विड में तो उसकी स्पीड कम रहेगी, बट जैसे ही ये वेव सॉलिड में पहुंचेगी इसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, तो इसकी स्पीड तेज रहेगी। अब यहाँ देखो, बी की बात करें तो बी से अगर कोई वेव है बी जो सॉलिड से निकल रही है, तो सॉलिड में तो स्पीड तेज रहेगी, लेकिन सॉलिड से निकलते इसकी स्पीड घट जाएगी क्योंकि अब लिक्विड के अंदर एंटर कर चुकी है। तो आप इतना समझो कि जो भी वेव लिक्विड से सॉलिड में जाएगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कोई ऐसी वेव है जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रही है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात समझे आप लोग?
क्या ये बात समझे आप लोग? क्या ये बात आप लोग समझे? तो इसका ये मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है लर्नर्स, कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये अर्थ का सरफेस है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये अर्थ का जो है सरफेस है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे आपको देखो, आपको सॉलिड, सेमी सॉलिड, जरा यहां पे ध्यान से देखना, सॉलिड, लिक्विड, आपको अगेन सॉलिड, और ऊपर मैं कहूंगा आपको यहाँ गैस मिल जाएगी। तो अब आप खुद देख लो कि भैया यहां पे मैं कहता हूं कि जस्ट इमेजिन कि एक पत्थर जो है वो चटक गया, ये रॉक जो है चटक गया, ये रॉक जो है चटक गया। अब जब ये रॉक चटक गया तो यहां पे क्या होगा? जस्ट इमेजिन, रॉक कहां चटकता है, मैंने आपसे क्या बोला? अब आप अंदाजा लगा पाएंगे, फील कर पाओगे, भूकंप को वाकई में फील कर पाओगे। फील ही करवाता हूं तुम्हें लोग, और अगर मजा आ गया तो सच बताऊं, बताना कैसा लगा, रुक जाओ, फील ही करवाता हूं तुम्हें लोग। अभी तक रटते तुम चीजों को, रटना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें यार। अर्थ सरफेस, और मैं कह रहा हूं ये रॉक है, मान लो ये रॉक है, ये चट्टान है, और आप इमेजिन करो यहाँ तक 150 किलोमीटर है, मतलब लिथोस्फेयर के अंदर एक चट्टान है, एक चट्टान मान लो ये है, एक चट्टान ये है, दो चट्टान आपके सामने, दो रॉक्स आपके सामने है। और आप सभी को पता है कि लिथोस्फेयर, ये पूरी लिथोस्फेयर, लिख भी देता हूँ, लिथोस्फेयर मतलब मीडियम कैसा होगा, पूरी लिथोस्फेयर के अंदर चीजें कैसी होती है? सॉलिड, सॉलिड, क्योंकि रॉक्स हैं, रॉक्स मतलब क्या? सॉलिड। लिथोस्फेयर के अंदर आपको कहीं लिक्विड या गैस थोड़ी देखने को मिलेगी, सॉलिड है हर जगह। जैसे ये पत्थर चटके, जैसे मान लो ये पत्थर खिसके, किसी कारण से पत्थर खिसक जाए मान लो, तो जो भी वेव्स निकलेगी, मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? सॉलिड, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वेव्स की फॉर्म सॉलिड के अंदर, वेव्स जो है वो सॉलिड के अंदर बहुत तेज मूव करती हैं, और बहुत तेज से ऊपर जाएंगी। जब तेज से ऊपर जाके धरती को हिट करेंगी, क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे बात गाइस? क्लियर? अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं वेव्स नीचे जाएंगी, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, वेव्स की डायरेक्शन किधर भी हो, आप एक जनरल सी बात समझो, पहले आप एक बात समझो, वेव्स की डायरेक्शन किधर भी हो, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वेव्स की डायरेक्शन किधर भी हो, मान लो कि मैं कहता हूं यहां से वेव्स इधर जा रही हैं, 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 वेव्स की दिशा कहीं पे भी हो, ये लो, वेव्स की जो डायरेक्शन है वो किधर भी हो, आपको पता ना कि मीडियम डिपेंड करेगा, जहां पर सॉलिड होगा मतलब वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। मान लो यहाँ पे लिक्विड है, कहीं पे स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मान लो एग्जांपल के लिए कि कहीं पे गैस है, यहाँ पे स्पीड और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, मोर डिक्रीज हो जाएगी। तो अर्थ के धरती के अंदर आपको देखना है, अर्थ धरती के अंदर आपको सॉलिड जगह भी पता है, सेमी सॉलिड भी पता है आपको। अर्थ के अंदर, धरती के अंदर सॉलिड भी है, सेमी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है ना? तो आप ये देखो कि धरती के अंदर जहां पे लिक्विड होगा वहां पे स्पीड वेव्स की बहुत कम रहेंगी, धरती के अंदर जहां पे सॉलिड रहेगा वहां पे स्पीड वेव्स की बहुत तेज रहेंगी, जहां पे सेमी सॉलिड रहेगा, जहां पे सेमी सॉलिड रहेगा, सेमी सॉलिड में वेव्स की स्पीड लिक्विड से ज्यादा, सॉलिड से कम रहेंगी। समझे बात? समझे बात? कहीं भी लगा लो, समझे बात? समझे बात? ठीक है, अब चलो तुम ही एक काम करो, तुम ही एक क्वेश्चन का आंसर देना। अब यहाँ पे मुग्धा और ये एक आधा बच्चा लिख रहा है कंफ्यूज, कंफ्यूज तभी हो जब ध्यान नहीं है। सच बता रहा हूँ, जितनी आसानी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना ज्योग्राफी, ये चीजें इतने आसान कंसेप्ट में तुमने पढ़ी भी नहीं होगी यार। कौन टीचर तुम्हें ये लॉकडाउन के एग्जाम्पल देगा? जस्ट टेल मी, ये लॉकडाउन के एग्जाम्पल तुम्हें कौन देगा? ये एग्जाम्पल क्यों देता कि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे? अगर मैं ये एग्जाम्पल ना देके तुम्हें सीधा सॉलिड और लिक्विड बताता, आई प्रॉमिस तुम्हें इतना मजा ना आता। और अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये सोचना। ये मत देखो मैं तुम्हें पढ़ा कैसे रहा हूँ, तुम ये देखो कि चीजें तुम्हें याद कितनी रह रही हैं। पढ़ाया ऐसा जाए कि एक हफ्ते तक भी दिमाग में ऐसा खिसका है, मतलब ऐसा टिका रहे कि रिवीजन ना भी करूँ तो भी छपा हुआ है दिमाग में, उसे कहते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, जब ध्यान दोगे तो ही चीजें होंगी। मैंने आपको ये एक एक चीज बताई है कि सॉलिड के अंदर वेव्स बहुत तेज भागती हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा धीरे हो जाती हैं, गैस के अंदर बहुत धीरे हो जाती हैं। तो बस आप समझो धरती के अंदर जहां भी सॉलिड है वहां पे स्पीड वेव्स की बहुत तेज होगी। अब जैसे कि इमेजिन करो ये पूरा रॉक्स, रॉक्स है, यहाँ पूरे रॉक्स है, रॉक्स मतलब क्या हुआ? धरती के अंदर पूरा शुरू में रॉक्स है, रॉक्स मतलब क्या हुआ? सॉलिड। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे स्पीड क्या होगी? बहुत तेज होगी।
यही तो सिखा रहा हूं मैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एक चीज बताएंगे पहले, पोल में जितने बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार ट्रू पे दबा दे, जिनको समझ आ गया बट पे दबा दे। वेरी गुड, शाबाश। इतना समय नहीं होता दीप्तो कि मैं अगेन जो है एक्सप्लेन करूं, जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखो वरना डाउट सेशन में पूछना, इतना समय नहीं होता मेरे पास कि मैं ये चीजें, अब तुमने बोल दिया एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन अगेन का मतलब समझते हो कि आधा घंटा दोबारा पीछे से स्टार्ट कर दो यहाँ तक, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर मैंने इतना कंफ्यूज तरीके से बताया होता ना तो 99% बच्चे ट्रू पे टिकना मारते, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से 80% बच्चों को भी समझ में आ रहा है, इट मीन्स मैंने सही समझाया है, या तो तुम्हारा ध्यान नहीं है या तुमने फोकस नहीं किया। मैंने साइंस का तो कोई वर्ड भी यूज नहीं किया भाई, तुम्हें सॉलिड लिक्विड गैस का मीनिंग बता रहा हूं मैं यहाँ, कि जिनके मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं वो सॉलिड, जिनके थोड़े दूर वो लिक्विड। कौन बताएगा तुम्हें लिक्विड सॉलिड का मतलब इस उम्र में? कभी अकेले बैठ के सोचना, भले अभी अजीब लगा होगा सर ऐसा बोल रहे हैं, इस उम्र में तुम्हें कोई सॉलिड लिक्विड गैस का मीनिंग नहीं समझाएगा। ये देखो, तुम्हें ये भी समझाया है, तुम्हारे सामने है यार। टॉप एजुकेटर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाते, ठीक है। एक एक चीज बच्चे को बतानी पड़ती है और वो तुम्हारे सामने है। आइए, क्लियर है यहाँ तक? पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब जो है, अब हमने जो है ये बात सीख ली। अब देखो, मैं तुम लोगों से पहले एक सवाल पूछूंगा और तुम लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है। कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये लिक्विड है मेरा, और फिर मैंने जो है बोला कि आगे जो है मेरा सॉलिड है, ठीक है। एक वेव है जिसका नाम है एक्स वेव। ये एक्स वेव जो है ट्रैवल कर रही है लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। एक्स वेव जो है लिक्विड से सॉलिड ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये है ज्योग्राफी के फिजिकल लेवल के क्वेश्चन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी छोड़ो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा या जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। याद रखना, जिसने क्वेश्चन सही कर दिया, इस बात को समझ लो कि तुम्हें ये चीज समझ में आ चुकी है। पोल स्टार्टेड। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। जिनका सही हुआ कैसी फीलिंग आई? जिनका सही हुआ कैसी फीलिंग आई खुद बताना ईमानदारी से। अब इस क्लास को अगर ना देखा होता, मैं तो एक बात बोलता हूँ, अभी अगर ये कंसेप्ट ना सीखा होता तो खुद सोच लेना कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, है ना। आंसर होगा इंक्रीजेस। इमेजिन करो कोई वेव है, वो लिक्विड के अंदर से अब सॉलिड में जा रही है। लिक्विड वाले पार्ट में उसकी स्पीड भले ही स्लो होगी, लेकिन जैसे ही वो वेव सॉलिड में घुसेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज होगी इसकी स्पीड। यहाँ पे स्लो है ना, यहाँ से सॉलिड में जा रही है, सॉलिड में तो स्पीड फास्ट होती है ना, तो स्लो से क्या हो जाएगी? इंक्रीज ही तो होगी उसकी स्पीड। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि बिल्कुल सन्नाटे बन के बैठ जाओगे, फोकस है ही नहीं कहीं, ऐसे कैसे होगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल, चलो और करके दिखा दो। जिसने पिछली बार नहीं किया वो इस बार तो कम से कम सही कर देना, ठीक है, वरना बहुत ही बुरा हाल है। मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। अब एक वेव है, इसका नाम है एक्स वेव्स। वो सॉलिड से लिक्विड में ट्रेवल कर रही है, ए, बी, सी और डी। आंसर है कि स्पीड क्या होगी इसकी? एक्स वेव सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, डायरेक्शन देखो, स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ द अबव। चलो भैया करके जो है दिखा दो, करिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हो गया। शिवानी, मैंने तुमसे बोला कि मुझे डायग्राम चाहिए, तुमसे बोला क्या मैंने? क्यों एक ही कमेंट बार बार लिख रही हो? हो गया गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात क्या है कि भले हमें जो है थोड़ा सा समय इस चीज में लग गया, लेकिन हमें ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल मतलब जो है पलट गया होगा। ये मैं एग्री करते हो? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्पीड जो है सॉलिड से निकल के लिक्विड में जा रही है और फिर गैस में, फिर क्या होगा मामला? फिर क्या होगा मामला? ये नहीं बोलूंगा मैं वैसे, डिक्रीज, वेरी स्लो, वेरी स्लो।
वेरी डिक्रीज। चलो खत्म बिल्कुल। चलो हाँ ठीक है। हाईली डिक्रीज, एक वर्ड यहां यूज करोगे क्या, हाईली डिक्रीज, है ना, हाईली डिक्रीज। चलो क्लियर है यहां तक, लर्नर्स यहां तक क्लियर है। हाँ सर, देखो यार तुम लोग ना मेरा परिवार हो, पता है, अब कहीं के सर मक्खन लगा रहे नहीं, ज्यादा दोस्त यार है नहीं मेरे, है ना, समझ रहे हो, अभी ज्यादा दोस्त यार है नहीं, शादी हुई नहीं, समझ रहे हो बात, तो तुम लोग मेरा परिवार, तो तुम खुश रहा करो पहले ना, परेशान से मत रहा करो, कोई भी दिक्कत होती है बता दिया करो, ठीक है। मैं बेटा 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूं, अगर वाकई में अपने टीचर की इज्जत करते हो। चलिए स्टार्ट, चलिए चलो चलो यहां ध्यान, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, ठीक है। 700 700 700 800 के आसपास है, ठीक है, 700 800 के आसपास बच्चे हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट। अरे मैं बताता रहा हूँ, ये जो इंटरनेट थोड़ा सा चल रहा है ना, ये थोड़ा सा मैंने एक है ना जुगाड़बाजी से चला रखा, समझो बात को। तो इसका मेरे पास थोड़ा सा अवेलेबल, अभी तुम्हारी क्लास का तो हो जाएगा अरेंजमेंट, लेकिन करंट अफेयर वाला नहीं हो पाएगा, बिकॉज सुबह से यहाँ फाइबर कटा हुआ है ना, मैंने सुबह से कोई क्लास ली भी नहीं आपकी, आपको पता है, तो दैट्स वाई। लेकिन क्या था कि मैं ज्योग्राफी क्लास नहीं मिस कर सकता, बिकॉज मई तक मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका पूरा निपटाना है, फिर पॉलिटी और बाकी चीजें भी आपको मुझे पढ़ानी है ना। स्पेशल क्लास फिर भी मैनेज हो जाएगी, बट प्लस क्लास हमेशा हाई प्रायोरिटी, ठीक है। चलो आज आज आपकी स्पेशल क्लास ने, आज आप लोग रेस्ट ले सकते हो, फैमिली के साथ टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कल से वी शुड कंटिन्यू, ओके। चलो ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देंगे आप, ध्यान, ओके। अब आपको यहाँ पे, हाँ गिरिराज तुम कैसी बातें करते हो कि सर आपकी ज्योग्राफी क्लास सैटरडे को भी होती है, एक बात बताओ, अगर वीकेंड में हमने एक और, आगे बात करते हैं, ओके, थोड़ा सा तुम्हें हंसा देना बढ़िया। अब क्या है, हम लोगों ने एक बात को जाना कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक जो वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, इन अर्थक्वेक की वेव्स को मैंने 2 हिस्से में तोड़ा था, आप सभी को पता है। हाँ जी सर, एक कौन सी थी याद करो, बॉडी वेव्स, एक कौन सी थी, बॉडी वेव्स, एक कौन सी थी, सरफेस वेव्स। क्या इस बात को मान सकते हो, बॉडी वेव्स के अंदर एक हो गई पी वेव्स, और ये जो है यहाँ पे एक हो गई एस वेव्स, है ना, क्या, अब आप सभी को यहाँ पे इस बात को बिल्कुल समझना पड़ेगा, इस बात को आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ये 2 वेव्स होती हैं, बॉडी जो वेव्स होती है, मतलब धरती के अंदर से 2 वेव्स बाहर आ रही हैं, अर्थ के इंटीरियर से 2 वेव्स बाहर निकल रही हैं। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि बॉडी वेव्स कौन सी होती हैं, जो धरती के अंदर से निकलती हैं, सरफेस पे जो होती हैं वो सरफेस वेव्स कहलाती हैं। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है सर। सर डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना, जो पी वेव्स है ये सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं, ये लिक्विड में भी ट्रेवल करती हैं, ये गैस में भी ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अगर मैं एस वेव्स की बात करूं तो इट ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड, इट ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड, इज दैट क्लियर। क्योंकि ये थोड़ी सी वीक होती हैं, आप कह सकते हो ये वीक होती है, थोड़ी कमजोर होती हैं, इतनी कमजोर होती है कि सॉलिड में तो चलो ट्रेवल कर जाएंगे, लेकिन लिक्विड और गैस में जो है हवा निकल जाती है इसकी, समझे बात। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो पी वेव्स होती है ना आपकी, पी वेव्स जो है ये सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं, लिक्विड में भी ट्रेवल करती हैं, और गैस में भी। सेम ही सॉलिड में भी आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा मनदीप कौर, है ना, आप बस ये ध्यान रखो सॉलिड में ट्रेवल करती हैं, सेम में भी उसकी स्पीड बिल्कुल मरी जाएगी, ठीक है मनदीप, क्लियर, या। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड में, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर लेती हैं, लेकिन जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ कहां ट्रेवल करती हैं, सॉलिड में। अब मैं तुम लोगों से अगर एक बहुत ही बेसिक सी बात बोलूं, जरा मुझे जनरली बताना, तुम लोग मतलब अब तुम्हें ना मतलब जो है बिल्कुल लगे कि यार मजा आ रहा है, अब हम ज्योग्राफी को ना रट नहीं रहे हैं, अब हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, सर ने हमें जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा बता दिया कि हम लॉजिक लगा के जो है बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं ये हो गया लिक्विड
और अगर मैं बोलूं ये हो गया गैस, और अगर मैं बोलूं ये हो गया सॉलिड, आप देखो कैसे सवाल बनते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के। एक, ठीक है, ये मैंने मान लो कि एक सेकेंडरी वेव्स, मैंने एक सेकेंडरी वेव इस पूरे मीडियम से पास कराने की कोशिश करी। मैंने एक सेकेंडरी वेव इस पूरे पैटर्न से पास कराने की कोशिश करी, क्या पास हो पाएगी? हाँ या ना? नहीं हो पाएगी। और अगर इसी की जगह मैं यहां पे कर दूं, क्या कर दूं, अब बताओ पास हो पाएगी क्या? प्राइमरी वेव्स पास हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, तीनों में ट्रैवल करती है, कोई दो राय नहीं साहब। वो देखो वो कह रहा वाई सर, वो कह रहा वाई सर। ये तो वो वाली बात हो गई कि मैंने तुमसे बोला कि केला खा लिया, तुमने मुझसे पूछा केला खा लिया, मैंने कहा मैंने केला खा लिया, अब तुम कह रहे हो वाई सर। मतलब ये, मतलब मैं सच बताऊं, मैं कई बार सोचता हूं बैठ के कि क्या ही बोलूं। मतलब मैंने बोला कि चाय बन गई, वो कह रहा वाई सर। चाय बन गई, इसमें ये क्या बताऊं वाई सर? हर क्वेश्चन में वाई नहीं होता, मतलब हर सवाल में तुम कह रहे हो वाई। अब मैंने बोला कि आज मैं जो है मार्केट जा रहा हूं, वाई सर। सामान लेने जा रहा हूं, वाई सर। खरीदने जा रहा हूं सामान, वाई सर। मतलब हर चीज में वाई नहीं होता है। अगर आप ये सोचोगे वाई, इस वाई को पहले रोको, अपना इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? थोड़ा सा समझो बात को। रीजन बता दिया मैंने आपको कि जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों में ट्रेवल करती है, प्राइमरी वेव्स तीनों में दौड़ती है। इस सॉलिड में भी घुसेगी, वो लिक्विड में भी घुसेगी, गैस में भी घुसेगी, लेकिन सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड के अंदर ही चलती है, और कहीं नहीं चलेगी। समझे बात? कैटरीना सलमान के साथ भी फिट है, शाहरुख के साथ भी फिट है, अक्षय के साथ भी फिट है, लेकिन आलिया भट्ट सिर्फ वरुण धवन के साथ ही फिट है, और कहीं नहीं चलेगी। समझे बात? चलो आगे बढ़ते हैं, चलेगा। अब यहां बोलेंगे भाई, अब बोलेंगे भाई, भाई चले आगे बढ़े, चलिए। जैकलीन को मिलाएंगे कभी। जैकलीन 20 लाख रुपए कह रही है, जब बजट होगा तब मैम को बुलाएंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। समझे बात? यहां तक डन है? चलिए, तो ये चीज आप, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो वेव्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जाना आप लोगों ने? हाँ, वेव्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जान लिया आप लोगों ने। अब हम थोड़ा डिस्कंटिन्यूटी वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब अब आपको वेव्स का आइडिया हो गया, ठीक है? थोड़ा बहुत वेव्स के प्रिंसिपल में भी आपको और बताऊंगा, थोड़ा सरफेस वेव्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जब थोड़ा अभी चीजों में आगे आ जाएंगे, ओके? देन आई विल आल्सो टेल यू। अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे केंद्रित कीजिए। अच्छा, करते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने यहां पे लिखा सॉलिड, मैंने यहां पे लिखा लिक्विड, और मैंने यहां पे लिखा मान लो गैस। थोड़ा ध्यान देंगे, सॉलिड, लिक्विड, और मैंने यहां दिया गैस। बिल्कुल सर, ये हमें दिख रहा है। इमेजिन करो कि एक, तभी तो स्पीड कम है मैनुअल, ना के बराबर। तभी तो गैस में स्पीड उसकी सबसे कम है, ना के बराबर। ठीक है मैनुअल, दैट्स वाइज कि यहाँ पे स्पीड बहुत कम है। पकड़े बात को? हाँ, समझ गया सर मैं। अब यहां देखो, एक वेव जो है सॉलिड से निकल रही है, यहां देखिए, दिख रहा है सभी को? एक वेव सॉलिड से निकल रही है। अब यहां देखो, निकल गई सॉलिड से बाहर, सॉलिड से बाहर निकल गई। बल्कि इस मैप को ना आप ऐसे बनाओ, यहां देखो, इस मैप को आप ऐसे बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ताकि आदों को दिक्कत ही ना हो। सॉलिड, यहां से ध्यान मत हटाना, मैं बता रहा हूं, आप ज्योग्राफी से खेलोगे कुछ दिनों बाद। यहां से ध्यान मत हटाना। मानो कि एक वेव जो है ये सॉलिड से निकली, ग्रीन मार्कर लेता हूं। एक वेव जो है, मान लो प्राइमरी वेव है, ये सॉलिड से निकली। क्या अब इसने सॉलिड पार कर लिया? चेक करो, कर लिया पार? क्या मुझे बताओ, जैसे ही इस वेव ने सॉलिड पार किया, क्या हल्की सी इसकी डायरेक्शन चेंज हुई क्या? चेक करो बोर्ड पे। भाई जैसे ही उसने भाई जैसे ही उसने सॉलिड पार किया, उसकी डायरेक्शन हल्की सी चेंज हुई। अब यहां पे देखो, क्या यहां पे इसने लिक्विड को पार कर लिया? पार कर लिया। अगेन क्या डायरेक्शन चेंज हुई? मतलब यह है कि जब भी वेव किसी मीडियम को क्रॉस कर लेगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझे बात? वो डेविएट कर जाएगी। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? अब तुम मुझे बताओ, मान के चलिए कि यहां से कोई वेव आ रही है, क्या डायरेक्शन चेंज होगी? क्या डायरेक्शन चेंज होगी? यस सर।
क्या यहां से होगी? यस सर। अब यहां पे कह रहा है सर वाई, इसके लिए आपको फिजिक्स में जाके थोड़ा सा ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। चाहते हो पढ़ना ऑप्टिक्स? अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल सी बात है, क्लास 12 की फिजिक्स जाके पढ़ सकते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसे ह्यूमैनिटी पे रहने दो। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बताऊं तो मुझे आपको थोड़ा फिजिक्स में ले जाना पड़ेगा, वो किसी काम का नहीं है। ज्योग्राफी में वो सब पढ़ने की नीड नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेव एक मीडियम से गुजरती है, जब भी एक मीडियम को क्रॉस करती है, दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना डायरेक्शन बदल लेती है। इस कंसेप्ट को याद रखो, इसके ऊपर आपको नहीं ध्यान रखना है। अगर आप बोले सर भाई तो उसके लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, किसी काम का नहीं है वो। आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, डोंट फॉरगेट दैट। याद रहेगा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रहेगा? क्लियर है? ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। ओके, अब इतनी बात हमने जान ली। हाँ बिल्कुल नीरज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। आगे चलें। अब यहाँ पे आप सभी को जरा हम लिंक करते हैं इतनी बात। हाँ, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम सुना है, रिफ्रैक्शन, वही ऑप्टिक्स, समझ गए? वही रेयर डेंसर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वही सब ड्रामा। हाँ वही है। ठीक है, तो अब वो सब अगर यहाँ खोल दूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, मैं भी साइंस बैकग्राउंड का हूँ, ऐसा मत बोला, BSc करी है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। चलो, इतनी बात हो गई, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इतना आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज जो है, सर अब सर मेरे से ज्योग्राफी देखो मैं आपको बता दूं, अगर कभी आपको ज्योग्राफी, देखो मेरी क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे जो सिविल सर्विस के भी आते हैं। देखो अनामिका, मैं आपको पहले बता दूं, ज्योग्राफी लेना बुरा नहीं है। आप ये जो सोचते हैं ना कि हम ऐसे ही ले लें ऑप्शनल, ऐसे नहीं लिया जाता ऑप्शनल। इट विल टेक टाइम, कम से कम 2 से 3 दिन लिया करो सोचने के लिए कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। हमेशा पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि कुछ समझ में आ भी रहा है। और ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, अगर आपके पास समय तो ही लेना, मैं सच बता रहा हूँ। बेकार नहीं निकाले तो मैथ्स में भी कनिष्क कटारे ने मैथ्स ऑप्शन लेके भी टॉप मार दिया था। बट डिपेंड करता है ना यार कि आपके पास समय कितना है, आप अपना सिलेबस कितने समय कवर करना चाहते हो। अब मेरे से गलती हो गई थी, मैंने पहले पॉलिटी ऑप्शन रखा अपना। अब पॉलिटी मेरा उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हिस्ट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग दोनों है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा आंसर लिख लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा मेरे ऑप्शनल की वजह से तैयारी बीच में अटक गई, तो मेरा अटेम्प्ट खराब हो गया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज मत करना, सोच समझ के लेना। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, आई एम ऑडिबल? सभी को आवाज आ रही है? चलिए, तो यहाँ तक जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी। थोड़ा सुनेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे मेरी बातों पे जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें आपको समझ आ गई। अब हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग पढ़ने जा रही चीज डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जानना, डिसकंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं मोहवक कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ, रटाऊंगा कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अभी ये टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ ध्यान से देखिएगा। डिसकंटिन्यूटी की हम लोग बात करते हैं, क्या होती है डिसकंटिन्यूटी, देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसे एक आम भाषा में निकालूं, मान लो कि मैंने इसमें से सिर्फ इतना वर्ड ले लिया, ज्यादा नहीं इतना सा वर्ड ले लिया, कंटिन्यूटी, जो कि तुम्हारी कभी नहीं रहती क्लास में। सर ने टॉन्ट मार दिया, अरे मजाक कर। कंटिन्यूटी मतलब जब आप कोई भी चीज बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हो, आप सर के लेक्चर डेली कंटिन्यू देख रहे हो, है ना? कंटिन्यू आप जो है जॉगिंग पे जा रहे हो, कंटिन्यू आप योगा कर रहे हो, कंटिन्यू आप जो है मम्मी से लड़ रहे हो, मम्मी मैगी बनाओ। मतलब जो भी चीज आप जब कोई कंटिन्यू काम करते हो, मतलब कंटिन्यू। अगर आप कोई कंटिन्यू काम करते करते, अगर आप कोई कंटिन्यू काम करते करते रुक जाओ, अगर आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे हो एकदम से आप उस काम को रोक दो, कोई काम कंटिन्यू कर रहे हो एकदम से उस काम को रोक दो, इसी को मैं बोलूंगा डिसकंटिन्यू। मैं डेली इस काम को कर रहा था, अब मैंने रोक दिया, अब मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं एक साल से जो है बच्चों को मान लो साइंस पढ़ा रहा था, अब मैंने साइंस पढ़ाना बंद कर दिया, मैंने साइंस को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे क्या चीज है आपको क्या समझनी है? डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, कोई भी जो एक चीज चली आ रही है उसको रोककर कोई दूसरी चीज चला देना, कोई भी एक चीज जो चली आ रही है उसको रोककर कुछ दूसरा शुरू कर देना। अभी तक हम जो है आलिया भट्ट के साथ सारी पिक्चरें कर रहे थे, हमने कहा मजा नहीं आ रहा, बोनी सी है, कैटरीना को बुलाओ। अब हमने कैटरीना के साथ जो है मामला शुरू कर दिया, फिर हमें कैटरीना में भी प्रॉब्लम लगी, हमने कैसे भी रोक दो, डिसकंटिन्यू करो, कोई और लाओ। फिर हम जो है श्रद्धा कपूर को ले आए। तो मुद्दा क्या है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपने क्या किया, आप किसी एक चीज से जो है काम चला रहे हो, जब आप उस चीज को रोक के किसी नए को लेके आ जाओ। आप एक चीज से काम चला रहे हो, यहां देखो, यहां समझेंगे बात, कमेंट्स नहीं। आप किसी एक चीज से काम चला रहे हो, अब इसको चेंज करके कुछ नया ले आए, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे इसको। समझ गए बात? क्लियर हो गया? अब आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, इस चीज का स्ट्रक्चर हम लोग जरा बनाते हैं और डायग्राम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहां देखिए,
कॉपी पेन है सभी के पास? व्हाइट पेपर व्हाइट पेन, व्हाइट पेपर व्हाइट पेन है सभी के पास? पहले बता दीजिए मुझे। देखो बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे क्या किया लर्नर्स, देखेंगे जरा। अच्छा व्हाइट पेन जो भी है वही, मतलब अब एक्चुअली मैं व्हाइट पेन से काम करता हूँ ना। चलिए दिख गया? पहले बताओ दिख रहा है सभी को? हाँ बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ध्यान देना सभी। यहां लिख दिया मैंने 34 किलोमीटर। सोनाली जी अब जान ले लो हमारी गलती होगी जो हमारे मुंह से व्हाइट पे निकल गया, है ना? सर आजकल आप जोश में नहीं बोलते, कूद जाओ लैपटॉप के ऊपर, दिख जाएगा सारा जोश, बंद हो जाएगा सिस्टम सारा। जान ये पूरा क्रस्ट हो गया। मतलब लड़के जो है ना, इनकी बातें देखो, एक गिरिराज बिल्कुल लेजेंड, कभी गिरिराज की बातें देखो, ठीक है? मतलब बिल्कुल लेजेंड बातें। सच बता रहा, ये ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना अभी 3-4 करके धड़ चुका होता अभी तक, सच बता रहा हूँ। तो ये कि अब चलो ऑनलाइन का फायदा है कि सर अगर लैपटॉप पे भी हाथ लगाएंगे तो मानेंगे सर कोई करंट लगेगा। चलो अब अगर कोई ऐसा महान व्यक्ति है इस क्लास के अंदर या कोई महिला है कि सर ये क्या है, तो वो जरा एक बार कमेंट कर देगी क्या है सर, ये क्या बनाया आपने? सब समझ पा रहे हो उसको देख के ये क्या है? हाँ मतलब ऐसे भी होते हैं ना कि सर ये क्या हो गया ये क्या बना दिया, है ना? हाँ महिला मतलब गर्ल्स, गर्ल्स, या योर गर्ल्स, या आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। चलिए 34 किलोमीटर तक क्या होती है? क्रस्ट होती है सर। 0 से लेके 34 तक क्रस्ट, 29 तक मेंटल होती है, फिर कोर। बिल्कुल सर। क्रस्ट और मेंटल, अब आप सभी को पता है यार, एक मैं बहुत ही जनरल सी बात बोलता हूं, आप सभी को पता है कि क्रस्ट के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, मेंटल के अलग चीज। मतलब अपने का ध्यान से सुनना जरा 5 मिनट, इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिक्योर चीज पे आ जाए। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि पूरा आपने अर्थ का इंटीरियर यहां तक मेरे साथ पढ़ लिया था, ठीक है? अभी बस अंतर ये कि मैंने यहाँ पे लिथोस्फेयर, अस्थिनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, बेरिस्फेयर नहीं लिखा है, मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर की फॉर्म में लिखा है, बिकॉज काम इन्हीं से होगा यहाँ पे। आप सभी को पता है कि इस पूरी अर्थ के इंटर में, चलो यहाँ पे पेड़ उगा दूं ताकि इमेजिन कर लो कि हाँ सर याद आ रहा है कुछ, ये धरती है, तुम्हारा घर है बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है? तुम खड़े हुए हो इस धरती के, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो आपको पता है सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है बिल्कुल। अब यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे जो मटेरियल होगा, यहां पे जो मटेरियल होगा, जरूरी नहीं कि वो मटेरियल आपको यहां भी मिले, मान सकते हो, और जरूरी नहीं कि जो मटेरियल यहां पे वो मटेरियल आपको यहां भी मिले। हो सकता है कहीं पे लिक्विड हो, कहीं पे सॉलिड हो, कहीं पे सेमी सॉलिड हो, हमें नहीं पता ना। मतलब क्या मैं कह सकता हूं इन तीनों जगहों में मटेरियल अलग अलग हो सकता है, कहीं पे सॉलिड हो सकता है, कहीं पे सेमी सॉलिड हो सकता है, कहीं पे लिक्विड हो सकता है, मान सकते हो? इस बात को आप मान सकते हो? मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर जो चीजें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, इस बात को मान सकते हो? क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर चीजें अलग हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात आपके सामने रख दूं तो मैं कह सकता हूं कि क्रस्ट के अंदर भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, क्रस्ट के अंदर भी चीजें हो सकती हैं अलग अलग। आपको पता है ये क्या है? अपर क्रस्ट। ये क्या है? लोअर क्रस्ट। मैं कह सकता हूं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। ऐसी मैं कह सकता हूं कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के अंदर भी चीजें जो हैं अलग अलग हो सकती हैं। ये अपर मेंटल हो गया, दिस इज योर लोअर मेंटल, मान सकते हो? इनफैक्ट इन दोनों के अंदर भी मटेरियल अलग अलग हो सकता है, कहीं पे सॉलिड हो सकता है, कहीं पे लिक्विड हो सकता है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया अपर कोर और लोअर कोर, जिसे आप आउटर कोर भी कहते हो, आउटर कोर और इनर कोर में भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, मान सकते हो? अब यहां पे आप इस बात को समझना जरा कि यहाँ पे अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, इन दोनों के अंदर भी अलग अलग सामान हो सकता है, सिंपल सी बात है। इन दोनों के अंदर भी अलग अलग मटेरियल हो सकता है, सिंपल सी बात है। इन दोनों के अंदर भी अलग अलग मटेरियल हो सकता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे पता है कि यहां पर और यहां पर, सॉरी टू से,
यहां देखिए, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये क्रस्ट है और मैंने बोला कि मान लो कि ये मेंटल है, तो मुझे पता है क्रस्ट के अंदर अलग चीजें हो सकती हैं, मेंटल के अंदर अलग चीजें हो सकती हैं, इन दोनों के अंदर अलग अलग मटेरियल हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मटेरियल क्रस्ट के अंदर होगा जरूरी नहीं है कि वो मेंटल के अंदर हो, जो चीजें क्रस्ट के अंदर होंगी जरूरी नहीं है कि वो मेंटल के अंदर हो। तो कोई चीज ऐसी जो क्रस्ट के अंदर है, ये चीज क्रस्ट तक है, तो ये चीज यहां तक क्रस्ट तक है। मान लो कोई मटेरियल है वो क्रस्ट के अंदर है, सिर्फ कोई चीज है वो सिर्फ क्रस्ट के अंदर है, ये सिर्फ क्रस्ट के अंदर है, तो यहां तक ये चीज है, यहां से चीज डिसकंटिन्यू हो गई, यहां से कुछ नई चीज शुरू हो गई, समझ रहे हो? कोई ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ क्रस्ट के अंदर है, ये पड़ा हुआ है क्रस्ट के अंदर, तो यहां तक क्रस्ट के अंदर है, यहीं तक ये चीज आपको दिखेगी। इस लाइन से चीज डिसकंटिन्यू हो गई और यहां से कुछ नया शुरू हो गया, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जहां से चीजें अलग हुई हैं, यहां पे अलग चीजें, यहां पे अलग चीजें, यहां से चीजें डिसकंटिन्यू हुई है, इसे बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसे बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या सभी को समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूं? लिखूंगा मैं एक एक चीज, पहले बताओ सभी को समझ में आ रहा है जो समझाना चाह रहा हूं? अभी तक ये सिर्फ रटा होगा आपने, अब आप समझ रहे हैं इसे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये है क्रस्ट, यहाँ पे देखिए मेरा मार्कर, देखिए आप लोग पर्पल वाला, देखिए मेरा मार्कर, देखो जहां पे मैं साइन कर रहा हूं, क्या इसी पॉइंट से क्रस्ट और मेंटल अलग हो रहे हैं? क्या इसी पॉइंट से क्रस्ट और मेंटल अलग हो रहे हैं? इसी पॉइंट को हम बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? मोहो डिसकंटिन्यूटी, जहां से क्रस्ट और मेंटल अलग हो जाते हैं। दिख गया सभी को? दिख गया? अब मुझे बताओ, क्या इसी पॉइंट से मेंटल और कोर अलग हो रहे हैं क्या? चेक कर लो, इसी पॉइंट पे मेंटल और कोर अलग हो रहे हैं क्या? इसे बोलेंगे गुटनबर्ग, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि चीजें यहां से डिसकंटिन्यू हो गई हैं, जो यहां तक था वो अब आगे नहीं दिखेगा, यहां से चीजें डिसकंटिन्यू हो गई हैं, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। समझे बात? क्लियर है? क्लियर है यहां पे? ठीक है जी, पहले बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि अपर क्रस्ट के अंदर कुछ और हो सकता है, लोअर क्रस्ट के अंदर कुछ और हो सकता है? मान सकते हो? यहां से चीजें अलग हो गई, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, मतलब यहां पे डिसकंटिन्यू हो गया, इसे बोलेंगे कौन रेड डिसकंटिन्यूटी, कौन रेड डिसकंटिन्यूटी। समझे बात? अब यहां देखो, यहां पे समझेंगे जरा, देखो क्या यहां पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल अलग हो रही है? क्या क्या यहां पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल अलग हो रही है? अपर मेंटल यहीं से डिसकंटिन्यू होकर लोअर मेंटल शुरू हो गया, इसे बोलेंगे रैपिडी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया? अब यहां देखिए, यहां पे आउटर कोर इनर कोर से अलग हो रही है क्या? आउटर कोर इनर कोर से अलग हो रही है? हो रही है, इसे बोलेंगे लहमान डिसकंटिन्यूटी, लहमान डिसकंटिन्यूटी। देखो बोर्ड की हालत, चेक कर लो एक बार। कितने बच्चे चाहते हैं कि इसको फील करना है सर? कितने बच्चे चाहते हैं इसको फील करना है सर? फील करना है? यहां देखो, मैं दिखाता हूं, ये लो। अब अब देखो, अब देख लो, अब मैं जो बोलूंगा उसे देखो। कुछ बच्चे कहते हैं सर फिगर, फिगर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब ये फिगर खेल है तुम्हारे लिए, देख लो, ठीक है? क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर दे, मोहो डिस्कॉन्टिटी। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग कर दे, कॉनराड। ठीक है जी, ये रही गुटनबर्ग, जो कि मेंटल और कोर को अलग कर रही है। लहमान, जो कि आउटर और इनर कोर को अलग कर रही है। ठीक है? रेपेटी, जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रही है। देख लो, स्पेलिंग आप यहां से भी देख सकते हो। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग मैप है और मैंने जो बनाया वो आपके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज जिस लेवल पे मैंने आपको समझाया बहुत आसान है। इस फिगर से आप स्पेलिंग देख सकते हो आपको। ये रही ओशनिक क्रस्ट, ये रही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है? समझ गए बात? तो ये रहा। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, सुन लो मेरी बात, इसी फिगर पे आ जाओ। सवाल सुन लो क्या आता है। मैच दी कॉलम में कई बार सवाल आ चुका है, वैसे भी अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से कौन अलग करती है? कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करती है? ध्यान से सुनना,
क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग करती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मेंटल को कोर से कौन अलग करती है? गुटनबर्ग। आउटर कोर को इनर कोर से कौन अलग करती है? लेहमान। अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन अलग करती है? रेपेटी। समझे बात? समझे बात? ठीक है। अब यहां पे कई बच्चों को हो सकता है कि स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो, ठीक है, कल आते ही मैं आपको उसका पूरा चार्ट टाइप करा के दे दूंगा।